यहाँ तो खुदा की इबादत कर रहा है। तो कहता है हाँ हम यहाँ तो खुदा की इबादत करें। जनाब मूसा ने कहीं बता कैफा तुहिया, कैसे तू जिंदा है, तू जिंदा कैसे है, तुझे रिस्क कहाँ से मिलता है। तो कहा मूसा घबराने की बात नहीं है, चल लम्हे यहाँ पे बैठिए, आप आराम कीजिए और हमारे खाने का वक्त हो गया है। आप देखो कि किस तरीके से परवरदिगार मेरे रिस्क का इंतजाम करता है। जनाब मूसा तकिया लगाए बैठ गए एक दरख्त के नजदीक। जनाब मूसा ने क्या देखा, एक परिंदा आया, एक परिंदा आया है और उस इंसान को कि जिसके ना दोनों हाथ हैं ना दोनों पैर हैं, उसको वो रिस्क दे रहा है, खिला रहा है। और तवज्जो, उसको क्या कर रहा है, परिंदा उसे रिस्क दे रहा है। जब रिस्क दे रहा है तो जनाब मूसा अल्लाह तेरी कुदरत, सुभान अल्लाह, इस शख्स के ना दोनों हाथ है ना दोनों पैर हैं। इसका मतलब ये है ये शख्स बहुत ही अल्लाह का मुकर्रर करीम बंदा है जो यहाँ पे रह रहा है और अल्लाह इसके रिस्क का इंतजाम परिंदे के जरिए से कर रहा है। जनाब मूसा चूंकि कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से बातें किया करते थे। अच्छा, जनाब मूसा कलीमुल्लाह और अल्लाह से बातें किया करते थे, ये कहाँ करते थे? अगर कोई आपसे पूछ ले जनाब मूसा का लक़ब कलीमुल्लाह है, जनाब मूसा कहाँ बात करने के लिए जाते थे? कोहे तूर पर। कोहे तूर कहाँ है? कोहे तूर कहाँ है? नहीं, सलवार देगा मोहम्मद सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। कोहे तूर, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, कोहे तूर पे बात करने के लिए आते थे। तो जब कोहे तूर पे पहुंच गए, किससे बात करते थे? अल्लाह से। कैसे बात करते थे? कोई वसीला होगा, कोई वसीला होगा, किससे बात करते थे? दरख्त दरख्त या संत जता कहना, दरख्त से बात करते थे। इसके मतलब अल्लाह दरख्त के अंदर था। मतलब अल्लाह दरख्त के अंदर था। यार नहीं मौलाना, आप कैसी बात कर रहे हैं? अल्लाह ना जिस्म रखता है ना जिस्मियात रखता है। अल्लाह जिस्म बदन से मुबर्रा है। अल्लाह की कुदरत ये है कि जहां चाहता है वहीं पे अपनी आवाज पैदा कर देता है। ठीक है, मैं आपको बताऊं, कोहे तूर है नजफ अशरफ में। सुनिए आप, मैं बता रहा हूँ, नजफ अशरफ, और ये दरख्त वहां था जहां आज अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब मौजूद था। और इस नजफ को बलदुल अमीन भी कहते हैं। नजफ को क्या कहते हैं? बलदुल अमीन कहते हैं। इस नजफ को तूरे सीना कहते हैं। इस नजफ को गर्री कहते हैं। इस नजफ को नजफ कहते हैं। इस नजफ को ज़हर कूफा कहते हैं। इस नजफ को बलदुल अमीन कहते हैं। इस नजफ को कोहे तूर कहते हैं। 7 नाम तो मैंने गिना लिए, 12 नाम है। सुनिए, तो ये दरख्त कहाँ था? कब्रे अमीरुल मोमिनीन के पास ये दरख्त था। आप चले जाइए, नजर जाइए, मौला करे आप ज़ारत पे जाइए, वहां जाइए। जैसे ही आप इंटर होंगे इराक में और नजफ की तरफ जाइएगा, सबसे पहले आपको गुंबद अमीरुल मोमिनीन क्यों दिखेगा? क्योंकि वो बादशाह का वाकया आपने सुना होगा कि एक बादशाह था, तो वो एक सैर करता हुआ गया। उसने क्या देखा कि एक हिरन है जिसके पीछे हिरन का शिकार करने वाले मौजूद थे।
और जैसे ही वो हिरण कहाँ चला जाए, पहाड़ पे चला जाए, और पहाड़ पे जाने के बाद वो हिरण वहां पे पनाह ले लेता था। शिकारी क्या करता था, वहां पे जा नहीं पाता था, वापस हो जाता था। तो बाद में पता चला कि साहब ये है क्या, कि पहाड़ी पर, यानी बहुत बुलंदी पर कब्र है अमीरुल मोमिनीन। यही वजह है कि शहर में दाखिल होने से पहले आपको गुंबद अमीरुल मोमिनीन दिखाई देगा। और ये अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की कब्र जो है, देखिए बात कहाँ से कहाँ चली और कहाँ पहुंची। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक वाज़ेह कब हुई, कब सामने आई, लोगों को पता कब चला ये कब्र अमीरुल मोमिनीन, क्योंकि दौर ऐसे हुए, ऐसे ऐसे दौर गुजरे कि लोगों को पता चल जाता ये अली की कब्र है। और मौलाए कायनात की लाश की गुजरती और गुजरता रहा। ईमान ईमान जाफर सादिक मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप अपने खादिम के साथ, अपने असहाब सहाबी के साथ गए और जाने के बाद अमल देख लिया। अमल ये है कि इमाम कब्र पे गए, खड़े इमाम कब्र पे गए, कब्र जाने के बाद इमाम ने बहुत सारी दुआएं पढ़ी, बहुत सारी जातियाँ पढ़ी। उसके बाद इमाम का अमल सहाबी देख रहा। तो इमाम ने जब कब्र से उठे हैं खड़े इमाम, तो इमाम ने अपनी पुष्ट, पुष्ट कहते हैं पीठ, ठीक है ना, तो अपनी पीठ, अपनी पुष्ट अमीरुल मोमिनीन की कब्र की तरफ नहीं, बल्कि बिल्कुल इसी तरीके से ऐसे ही लेटे, ऐसे लेटे हो गए। 40 कदम तक पीछे आए हैं ऐसे। साहबी ने कहा, इमाम साहब ने, मैंने ये पहला, जिंदगी में पहली मरतबा ये अमल मैंने आपका देखा, क्योंकि कब्र किसकी है। तब इमाम ने, ये मेरे जद अली हुआ अली तालिब की कब्र मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुझे इजाजत है कि मैं इसको शायद लोगों तक पहुंचाऊं। तब इमाम ने कहा कि हाँ तुम्हें इजाजत है, लेकिन खास सहाबी को इकट्ठे कर। उसके बाद जो खास सहाबी थे, जो खास चाहने वाले थे, उन तक ये खबर पहुंची। उसके बाद 8वें इमाम इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत आम हो गई। ये हर इंसान, हर मसलक का फर्क कब्र अमीरुल मोमिनीन जा। तो जनाब मूसा कहाँ जाते थे, कोहे तूर के जाते। कोहे तूर कहाँ है, ठीक है। उसके बाद जनाब मूसा आए और आने के बाद कहा या अल्लाह तू बता, ये बंदा जो जंगल में है उसे तो रिस्क दे रहा है, तेरा बड़ा गरीब बंदा है, तू ये बता दे हल ये खुलुहुल फिल जन्ना औ फिन नार। परवरदिगार ये बता कि ये तेरा बंदा जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा। आवाज कुदरत है मूसा, ये शख्स जहन्नमी है। ये आप और फिक्र कीजिए, क्या है, जहन्नमी है। किस वजह से जहन्नमी है, पूछिएगा। अरे मदद कर रहा है जंगल में, अल्लाह रिस्क दे रहा है, परिंदों के जरिए से शेर कर रहा है, तो रिस्क क्यों दे रहा है। आवाज कुदरत आई, ये मेरी अदालत है, ताकि मेरी अदलियत जाये न हो। खुदा क्या है, आदिल है। खुदा हर मखलूक को रिस्क देने का वादा करा किया हुआ परवरदिगार आलम ने। और यही वजह है
लोग सोचते हैं मूसा के मुकाबले में फिरौन था तो फिरौन को अल्लाह मार डालता, हुसैन के मुकाबले में यजीद था तो यजीद को अल्लाह मार डालता, जंग करने की क्या जरूरत थी? नहीं, वो अल्लाह है, आदिल है, वो मुसलमान को भी इसको देता है, काफिर को भी इसको देता है। सलवात भेजे बहुत नाजुक मरहले तक आ रहा हूँ आपकी खिदमत में। आप समझ लीजिए, एक छोटी सी बात इंसान को जहन्नम और जन्नत के अंदर तकसीम कर रहा है। वजह क्या है? अल्लाह बताना चाहता है बंदगी क्या है। अपने मतलब के लिए, अपने मकसद के लिए मत जिंदगी गुजारो। मौला से यही तो पूछा गया था, मा हुवल फर्क बैनल इंसान वल हैवान। मौला आप बताइए, हैवान और जानवर में और इंसान में फर्क क्या है? अमीरुल मोमिनीन ने कहा, जो अपने बारे में सोचे वो इंसान है, जो अपने बारे में सोचे वो जानवर है, जो दूसरों के बारे में सोचे वो इंसान है। आप फर्क पैदा कर लीजिए, देख लीजिए कि हम अपने बारे में जिंदगी जी रहे हैं या दूसरों के लिए जिंदगी जी रहे हैं। अगर दूसरों के लिए जिए तो पैकरे इंसान में हैं, में इंसान में मौजूद हैं, और सिर्फ अपनी जात के लिए कि हमारा पेट भर जाए, हमारा बेटा सही रहे, दूसरा का बेटा भाड़ में जाए, हमारा पेट भर जाए, पड़ोसी भूखा मर जाए, कोई बात नहीं मेरे जी। तो मौला ने मीज़ान बता दिया है, इंसान बनो, एक अच्छा बंदा बनो। आपके खुदा बनना बहुत कमाल की बात है। रसूल अल्लाह बाद में हुए हैं, पहले अब्द हुए हैं, बाद में रसूल। ऐसा है ना, पहले अब्द बने हैं रसूल अल्लाह, बाद में उनको रिसालत मिली। अच्छे बनते बने हैं। अच्छा सरकार, कोई बात नहीं। परवरदिगारा, ये जन्नती है या जहन्नमी? मूसा ये जहन्नमी है, उसको रिस्क दे रहा है, जंगल में रिस्क दे रहा है और परिंदों के जरिए से रिस्क दे रहा है। ये जहन्नम क्यों जाएगा? बात खत्म कर रहा हूँ, ये जहन्नम क्यों जाएगा? और तवज्जो सुनिएगा। अल्लाह ने कहा, मूसा ये इस वजह से जहन्नम में जाएगा, ये जो परिंदा रोजाना इसे रिस्क दे रहा है, इसे खिला रहा है, इसे खिला रहा है, इस शख्स ने कभी इस परिंदे से ये नहीं कहा कि तू भी खा। क्या है? इस शख्स ने, जिसको परिंदा रिस्क ला के दे रहा है, इसने कभी ये नहीं कहा ये परिंदे तू भी खा ले। सिर्फ इस वजह से अल्लाह उसे चाहते हैं। Allah